हम लोग मीथेन के प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है केमिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टी को भी डाल रखा है। फिजिकल प्रॉपर्टी में रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ भी मैंने डाला है। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डाला है। इसको देखते हुए हम लोग जब केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टी मीथेन का दो ही इंपॉर्टेंट होता है विशेष तौर पे, हाइड्रोजनेशन और नाइट्रेशन। हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है कि मीथेन में 4 हाइड्रोजन है और वो अब Cl2 से प्रतिक्रिया करता है इनडायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में। तो पहले एक एक हाइड्रोजन एक एक Cl को लेकर HCl देते हुए आगे बढ़ेगा जब तक चारों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर जाते हैं। और जब चारों हाइड्रोजन हट जाते हैं तो लास्ट में चारों हाइड्रोजन की जगह पे 4 Cl हट जाता है। तो पहला जो कंपाउंड बनेगा, एक हटेगा तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, दूसरा में 2 हटेगा तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा, तीसरा में 3 हटेगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा, जिसे हम क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। अधिकांश क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पूछता है एग्जाम में। और चौथा जो बनेगा वो चारों Cl जो है सटेगा हाइड्रोजन की जगह पे तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा, जिसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं नाइट्रेशन में। तो जो नाइट्रेशन हमारा है, ये नाइट्रेशन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन मीथेन का और HNO3 के साथ प्रतिक्रिया को कहते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जो है इसमें का टूटने के बाद HO और NO2 देता है। तो इसका HO इस H से H2O दे देता है और NO2 वहाँ पे जाकर सट जाता है, तो नाइट्रोमीथेन बन जाता है। अधिकांश हम लोग देखते हैं रिएक्शन में कि किसी को सटाने और हटाने को नहीं आता, इसलिए रिएक्शन नहीं बता पाता है लोग। रिएक्शन में बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं। ये प्रतिस्थापन इसमें हो जाता है, एक हटता है दूसरे उसकी जगह पे जाके सट जाता है। तो इस तरह से हम लोग को ये जानना है कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कौन सा रिएक्शन है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए आगे हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन, जिसे कंबस्टन कहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब O2 से प्रतिक्रिया कराते हैं तो जलता है और जल करके CO2 और H2O ही देता है। तो ये नहीं कि यहाँ देगा, कहीं भी वहीं देगा। जब आप ये समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन यहाँ नहीं कहीं भी वैसे ही होगा, तो ऑटोमेटिक है कि दिमाग में बार बार रिपीट करने के बाद वो याद हो जाएगा। अब चले हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन में। पार्शियल ऑक्सीडेशन में हाफ O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है कॉपर की उपस्थिति में 400 डिग्री C और 200 ATM दाब पर, तो मिथाइल अल्कोहल को देता है। थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है कि थर्मल डिकम्पोजिशन जब होता है, टूटता है, तो ये एसिटिलीन प्रदान करता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। खैर ये तो रहा केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें आपको व्हाट हैपेंस, कन्वर्सन, फिल इन द ब्लैंक्स को मैंने दिया कि रिपीट कीजिएगा तो बार बार उसको याद हो जाएगा। अब रही बात उपयोग भी दे डाले हैं। ऐसे उपयोग की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी चूंकि मैं क्लास 11th भी डाला हूँ इसमें, इसलिए क्लास 11th में प्रिपरेशन 1 पूछता है, प्रॉपर्टीज पूछता है नेम के साथ, और उपयोग 2 पूछता है। तो मैंने दोनों को लेकर नीट और क्लास 11th के एग्ज़ाम को लेकर के मैं चूँकि ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो में दोनों के लिए डालना पड़ेगा, इसलिए हमने उपयोग भी डाल दिया है। तो 11th क्लास में पूछता है कि मीथेन बनाने के किसी एक विधि का वर्णन करें, और उसके साथ पूछता है कि इसकी प्रतिक्रिया निम्न से कैसे होती है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, ऐसे दे देगा, तो आपको वहीं लिखना होगा। अब इसमें पूछता है लास्ट में कि इसके 2 उपयोग लिखें, तो 2 उपयोग आप डाल दीजिएगा। तो नीट और क्लास 11th के दोनों को मिल करके ये वीडियो तैयार हो रहा है। अब आप लोग इस पर ध्यान से एक बार इसका व्हाट हैपेंस, कन्वर्सन, फिल इन द ब्लैंक्स को अगर बना लेंगे तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि याद करने का एक ही तरीका है, व्हाट हैपेंस, कन्वर्सन, फिल इन द ब्लैंक्स। और उसका मैं अलग वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आपको सब बताया जाएगा, व्हाट हैपेंस क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, कन्वर्सन क्या है।